हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, एक एक करके जानेंगे ये सारा अपडेट। आप हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। S-500 खरीदने का भी विचार करेगा। दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे के समय डील संभव हो सकती है। भारत रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। ऐसे 5 सिस्टम की डील पहले ही हो चुकी है, जिनमें से 3 भारत को मिल चुका है। नई डील इनके अलावा होगी। न्यूज एजेंसी PTI के सोर्स के मुताबिक दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे के समय पर डील पर बातचीत हो सकती है। पंजाबी सिंगर के अंसारी गाने पर बवाल हो गया है। सॉन्ग के बोल हैं, बिना पूछे यमराज आया मैं बन के कुट्टिया। हिंदू संगठन बोले ये लाइन हटाई जाए। नए गाने में यमराज को अपशब्द कहने पर पंजाबी सिंगर बागी के गाने को लेकर बवाल मच गया है। यहां तक कि पठानकोट में जब सिंगर बागी कॉलेज में प्रोग्राम करने गए तो हिंदू संगठनों ने उन्हें घेर लिया। इसका हिंदी मतलब यह है कि एक बार यमराज भी मुझसे बिना पूछे आ गया था, मैंने उसे बांधकर खूब पीटा। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा कि जब आप कहेंगे आगे से तभी आऊंगा भाई जी। जी हाँ, इस प्रकार का ये बोल था और इसी को लेकर विवाद है। चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को पीएम मोदी की संवाद 62,000 करोड़ की योजनाओं को करेंगे शुरुआत। वही बेरोजगार युवाओं को हर महीने अब 1,000 रुपए देंगे। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। विधानसभा चुनाव से पहले ये युवा संवाद के जरिए बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि बड़े निवेश की तैयारी है। निवेश ये है कि अब युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत किए हैं। स्वयं सहायता भत्ता योजना पहले सिर्फ 12वीं पास के लिए था, अब ग्रेजुएट के लिए भी होगा। इस योजना के तहत राज्य के 20 से 25 साल के युवा युवतियों को जो कम से कम इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास हो, आगे पढ़ाई करना चाह रहे हो, सरकार 1,000 रुपए हर महीना आर्थिक सहायता देगी। वही दोस्तों इंडियाज गॉट टैलेंट में जज बनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। बोले ये सिर्फ एक शो नहीं है, इमोशनल टैलेंट और आत्मा का संगम है। इंडियाज गॉट टैलेंट का नया सीजन शुरू हो रहा है। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू, मलाइका अरोड़ा और शान जज भूमिका में नजर आएंगे। वही दोस्तों CJI गवाही बोले बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना है। सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस CJI BR गवाही ने शुक्रवार को कहा कि भारत न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन से चलती है। इसमें बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। CJI मॉरिशस में आयोजित सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 में ये बातें बोले हैं। वही दोस्तों बैंक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ा रहा है ATM की संख्या। डिजिटल पेमेंट बढ़ती लागत के चलते रणनीति बदली है। अभी 1 लाख लोगों पर 15 ATM मौजूद है। डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल और महानगरों और बड़े शहरों में ATM चलाने की बढ़ती लागत के चलते बैंक रणनीति बदल रहा है। शहरी क्षेत्रों में ATM का उपयोग घटा दिया है। वही ये खबर हटके है। महिलाओं के ब्रेस्ट इम्प्लांट की जांच करेगा नॉर्थ कोरिया। अमेरिका में समुद्र के नीचे एलियन होने का दावा है। जी दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के ब्रेस्ट इम्प्लांट की जांच होगी। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन महिलाओं का ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। किम जोंग और उनकी सरकार ने कॉस्मेटिक सर्जरी को एंटी सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट बताकर इसे अवैध घोषित किया है। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसियों को सख्त जांच करने का आदेश दिया है। वही अमेरिका में समुद्र के नीचे एलियन रह रहा है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेसमैन टिम बर्चेट ने अमेरिका के समुद्री तटों के नीचे 5 या 6 खुफिया एलियन ठिकानों का दावा किया है। यह खुलासा बर्चेट ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया। उन्होंने कहा अमेरिकी नौसेना के पास ऐसे जहाजों के वीडियो आए हैं जो पानी के नीचे सैकड़ों मील प्रति घंटे की स्पीड से चलते दिखे। नाविकों का भी दावा है कि उन्होंने चमकते हुए गोले और डिस्क जैसी चीजों को देखा है। समुद्र के नीचे ये ठिकाने दुबई शहर जैसे दिखते हैं। बर्चेट ने बहामास के पास स्थित अमेरिकी नौसेना के टॉप सीक्रेट बेस AUTEC को एलियन का सबसे बड़ा बेस बताया है। साथ ही कहा चंद्रमा की तुलना में हम समुद्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। पिछले दिनों अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन में 2022 से लेकर 2025 के बीच में अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर 8,000 से ज्यादा UFO उड़ते पाए जाने की जानकारी मिली थी। नायक नहीं नालायक है तू, संजय दत्त ने की RSS की तारीफ तो भड़क गए हैं कांग्रेसी नेता। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने संजय दत्त पर तीखा हमला किया है। दरअसल संजय दत्त ने RSS की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर बधाई दी थी। ये बात कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को पसंद नहीं आई, लिहाजा कांग्रेस के समर्थक भी बॉलीवुड एक्टर को लगातार टारगेट कर रहे हैं। अब सुरेंद्र राजपूत का ये X पर आप ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा नायक नहीं खलनायक है तू, अपने पिता का नालायक है तू।
देश में पहली बार गिग वर्कर्स के लिए पेंशन, 5000 ड्राइवरों के लिए पीएफआरडीए ने लॉन्च की है सुविधा। देश में गिग वर्कर की संख्या तेजी से बढ़ गई है, साथ ही उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की मांग भी बढ़ गई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने देश में अपनी तरह का पहला कदम ऐसा उठाया है जिसमें करीब 5000 ड्राइवरों के लिए एनपीएस लॉन्च किया गया है, जिसमें इनको पहली बार यानी गिग वर्कर्स को पेंशन मिलेगा। जी हां, डिलीवरी पार्टनर्स भी कर सकेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग। जोमेटो और एचडीएफसी पेंशन ने पेश किया है एनपीएस मॉडल। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्लेटफॉर्म कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 2.5 करोड़ हो जाएगी। अब ऐसे में इनके लिए भी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। गिग वर्कर्स को भी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में सक्षम किया जाएगा, जिससे कि वो रिटायर हों या अपना काम जब समाप्त करें, छोड़ दे, तो उनको एक पेंशन निश्चित मिलती रहे। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया। योगी कैबिनेट ने अप्रूवल के बाद मिलने लगेगी ये सुविधा। लखनऊ में अब वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। सरकार जल्द ही पेंशन को सीधे उनके खातों में जमा करने की योजना बना रही है और इसके लिए जीवित होने का प्रमाण देना आसान हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग वृद्धाश्रमों को नवीनीकरण भी करेगा, यानी कि वृद्धजनों को लाभ मिलेगा और उनको बार बार जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके लिए घर बैठे ये काम हो जाएगा। अब पेंशन जो है वो लगभग 15 अक्टूबर तक खाते में आ जाएगा और इसके पहले भी खाते में आ सकता है, क्योंकि अब पीएफएमएस पर एक्टिव हो गया है और पैसा लगा दिया गया है। अगर आप वृद्धजन हैं, पेंशन का इंतजार कर रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर का, तो मिलेगा। लेकिन अभी बढ़ने वाली पेंशन नहीं है। जो हर महीने 1500 होने वाला है वो पंचायत चुनाव के आसपास सीएम योगी ऐलान कर सकते हैं और उसके बाद हर 3 महीने का 4500 होगा। हालांकि 2022 में सीएम योगी ने ऐलान किया था, लेकिन उसका अभी तक फायदा नहीं मिल रहा। अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर डाकघर में 1 लाख रुपए जमा करते हैं, एफडी करते हैं, तो 2 साल बाद आपको कितनी राशि मिलेगी, आइए जानते हैं। नियमित निवेश से लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न आपको आसानी से मिल सकता है। इस समय बाजार में निवेश की कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी है। सरकारी योजनाएं, बॉन्ड, बैंक जमा योजनाएं आदि निवेश गारंटी रिटर्न देते हैं, तो इनमें जोखिम भी कम होता है। आमतौर पर जब हम बैंक योजनाओं की बात करते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का ख्याल सबसे पहले आता है। इस लिहाज से अगर आप 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए एफडी करते हैं डाकघर में, एफडी और टीडी एक जैसा ही है। डाकघर अपने ग्राहकों को 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष के लिए टीडी खाते खोलने का विकल्प प्रदान करता है। डाकघर 1 साल की टीडी पर 6.9%, 2 साल की टीडी पर 7%, 3 वर्ष की टीडी पर 7.1% का ब्याज देता है। अब 1 लाख रुपए जमा करने पर आपको कितना रुपए मिलेगा? डाकघर की योजनाएं सभी ग्राहकों को समान रिटर्न देती हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो। टीडी योजना में सभी ग्राहकों को समान ब्याज मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम पर डाकघर में 24 महीने 2 साल के लिए टीडी करता है 1 लाख रुपए, तो मैच्योरिटी के बाद कुल 1,14,888 रुपए मिलेगा। यानी कुल मिलाकर 14,888 रुपए का फायदा सिर्फ 2 साल में हो जाएगा। बड़ी खबर आ गई, रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीन ली गई है। शुभमन गिल नए कप्तान होंगे, श्रेयस अय्यर उप कप्तान रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वनडे सीरीज में रोहित और विराट भी खेलेंगे, हालांकि रोहित कप्तान नहीं होंगे। रोहित शर्मा से भारत की वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली शामिल तो हैं, लेकिन रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। गिल पहले से टेस्ट टीम के कप्तान हैं। रोहित और विराट ने आखिरी वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी साल 9 मार्च को चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में खेला था। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे 5 टी20 खेलेगी। 19 अक्टूबर को पहला वनडे पर्थ में खेला जाएगा। वही भारत ने वेस्टइंडीज से 77 साल का हिसाब चुकता कर लिया है। 2.5 दिन में जीत लिया अहमदाबाद का टेस्ट। 217 ओवर में खत्म हो गया है मैच। भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हरा दिया। तमिलनाडु के बाद अब एमपी में भी कप सिरप बैन हो गया है। कोल्ड ड्रिप से 9 बच्चों की जान गई थी। राजस्थान में ड्रग्स कंट्रोलर सस्पेंड हो गया है। कप सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की जान गई है। दोनों राज्यों में दवाएं बैन कर दी गई हैं। एमपी में शनिवार को कोल्ड ड्रिप सिरप बेचने पर रोक लगा दी गई है। वैसे अगर आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके जिले में ये सामान बिक रहा है तो इसको तुरंत आप खरीदने से मना कर दें और इसको भूल कर भी ना खरीदें। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए। वही दोस्तों, हमास गाजा पर कब्जा छोड़ेगा, बंधक रिहा होंगे। ट्रंप की धमकी के बाद सीज फायर पर राजी हुआ है। इजरायल तुरंत हमला रोकने को तैयार है।
वह यूपी की बड़ी खबर, झांसी में ट्रेन के अंदर वेंडर 14 रुपए का रेल नीर वाला पानी 20 रुपए में दे रहा, विरोध करने पर यात्री को पीटा है। इसका विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। जी हां, झांसी रेल मंडल में चल रही कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के अंदर यात्री को वेंडर ने पीटा है। उसने रेल नीर का बोतल 14 रुपए की मांग ली थी। इससे गुस्साए वेंडर ने पहले ट्रेन की चेन पुलिंग की, फिर यात्री को जमकर पीटा है। इसकी शिकायत यात्री ने की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं रिया चक्रवर्ती को 5 साल बाद वापस मिल गया है पासपोर्ट। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करके लिखा, दूसरा चैप्टर के लिए तैयार हूं। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रिय पतिदेव पवन जी, मैं मिलने लखनऊ आ रही। पवन सिंह की पत्नी ज्योति इमोशनल पोस्ट लिखी। खेसारी लाल बोले, अब सबको सॉरी बोल रहे हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह 5 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि वे आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। अब इन सब के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार इमोशनल पोस्ट कर रही हैं। ई कॉमर्स कैश ऑन डिलीवरी पर भी एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा। ऑर्डर के फाइनल स्टेज में छिपे शुल्क भी जोड़े जा रहे। सरकार बोली ये गलत है, जांच शुरू हुई है। सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जाने की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा सीओडी पर अतिरिक्त शुल्क लगाना एक तरह का डार्क पैटर्न है। इस साल प्राप्त शिकायतों के बाद विभाग ने जांच तेज कर दी है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 7.5% का ब्याज मिल रहा। 1 से 5 साल तक के लिए कर सकते हैं निवेश। स्कीम से जुड़ी खास बातें आप देख लीजिए। जी हां, सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर में स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। अब नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपए आप निवेश कर सकते हैं। 5 साल की एफडी पर 7.5% का ब्याज मिलता है। आप इसको देख सकते हैं। कहां पर कितने समय में पैसा होगा डबल। नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अधिकतम ब्याज दर 7.5% है। ऐसे में रूल 72 के अनुसार अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो 9 साल 6 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। लखनऊ वालों को फेस्टिव सीजन में घर का तोहफा मिलेगा। 9,82,000 रुपए में फ्लैट मिल जाएगा। मुख्तार की जमीन पर फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है। दिवाली से पहले लखनऊ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एलडीए ने 2 बड़ी हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। एक है 9,82,000 रुपए से शुरू और एक है 10,70,000 रुपए से शुरू। अपना घर खुद खरीद सकते हैं। ये स्कीम खास तौर पर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लिए तैयार की गई है। तो दोस्तों, बाकी बिहारी के दर्शन का समय बढ़ेगा या नहीं? मथुरा में कमेटी 2.5 घंटे समय बढ़ाया। विरोध में सेवायत ने कराया है सर्वे। बाकी बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन समय को हाई पावर कमेटी ने 2.5 घंटे बढ़ा दिया है। मंदिर के सेवायत इस आदेश के विरोध में आ गए हैं। इस वक्त पुरानी समय सारणी के अनुसार ही भक्तों को दर्शन कराया जा रहा। संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन रोकने से हाई कोर्ट का इनकार। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। 2 दिन पहले डीएमएसपी गिराने पहुंचे थे। 1 सेकंड में खोपड़ी फूटती है, आदमी निकल लेता है। गोरखपुर में रवि किशन ने लोगों को भोजपुरी अंदाज में समझाया और हेलमेट पहनाया है। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा, इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में तेजी ही देखी गई। सोना 3,692 रुपए इस हफ्ते महंगा हुआ है और 1,70,000 के पार पहुंच गया है। चांदी की कीमत की बात करें तो इस हफ्ते 7 दिनों में 7,510 रुपए चांदी की कीमत बढ़ी है। 1,46,000 प्रति किलो बिक रही। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े फॉर लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर। धन्यवाद।